Hello बच्चों, let's read the question. The question says that a vessel of 25 liter contains 20 gram of ideal gas X at 300 Kelvin. The pressure exerted by gas is 1 atm. 20 gram of ideal gas Y is added to the vessel keeping the same temperature. Total pressure became 3 atm. Upon further addition of 20 gram ideal gas Z, the pressure became 7 atm. Answer the following question. Ideal gas equation is applicable on mixture of ideal gases. Identify the correct statement. First, gas Y is lighter than gas X. सेकेंड, गैस Z इज लाइटर देन गैस Y. सो यहाँ पर आपको दिया गया है कि एक वेसल है 25 लीटर का जिसमें 20 ग्राम आइडियल गैस X है एट 300 केल्विन. प्रेशर जो है गैस का वो 1 atm है. अब क्या किया जा रहा है, इसमें 20 ग्राम आइडियल गैस Y को ऐड किया जा रहा है सेम टेम्परेचर पर. टोटल प्रेशर 3 atm हो जा रहा है. फिर फर्दर एडिशन हम कर रहे हैं 20 ग्राम आइडियल गैस Z का. नाउ प्रेशर आपका 7 atm हो जा रहा है. आपको बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है. क्या गैस Y आपका गैस X से लाइटर है या फिर गैस Z आपका गैस Y से लाइटर है. सो यहाँ पर हम इसके लिए की कॉन्सेप्ट लिखेंगे. So here the key concept is according to ideal gas equation PV is equal to nRT for n number of moles ideal gases का ये हो गया. अब हम देखें हमें given क्या क्या दिया गया है. So here given is P1 that is Px आपका है 1 atm, वॉल्यूम है 25 लीटर. Py कितना दिया गया है, Py दिया गया है आपको 3 atm और Pz कितना दिया गया है 7 atm. ये हो गया प्रेशर आपका. टेम्परेचर कितना है 300 केल्विन और तीनों ही गैस सेम टेम्परेचर पर भरे जा रहे हैं यानी कि Tx, Ty, Tz इक्वल हैं. तीनों ही 300 केल्विन के इक्वल हैं. और क्या दिया गया है यहाँ पे आपको m ऑफ x. इसे हम w ऑफ x भी लिख सकते हैं इस तरीके से. w ऑफ x कितना है 20 ग्राम. w ऑफ y कितना दिया गया है 20 ग्राम और w ऑफ z कितना दिया गया है 20 ग्राम. R की वैल्यू कितनी दी गई है 1/12 लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन. ये हो गया. अब हम क्या करेंगे कि मोलर मास फाइंड आउट कर लेंगे तीनों गैसेस का. फर्स्ट इज मोलर मास ऑफ गैस X दैट इज फॉर X. अब हम पहले X के लिए निकालेंगे. सो N यहाँ से क्या हो जाएगा, N इज इक्वल टू हो जाएगा PV अपॉन RT. वैल्यूज को सब्सटीट्यूट करेंगे. सो NX इज इक्वल टू 1 इंटू 25 अपॉन R की वैल्यू है 1/12 इंटू 300. NX कितना आ जाएगा यहाँ से 1 मोल. मोलर मास निकाल लेंगे. सो N क्या होता है आपका, N इज इक्वल टू होता है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट. सो यहाँ से मोलर मास ऑफ गैस X क्या हो जाएगा इज इक्वल टू वेट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस X. वेट कितना दिया गया है यहाँ 20 ग्राम. तीनों ही गैस का 20 ग्राम है. सो 20 अपॉन 1. सो m ऑफ x इज इक्वल टू कितना आ गया 20 ग्राम. ये क्या आ गया आपका मोलर मास. अभी हम देखते हैं y के लिए. फॉर y n इज इक्वल टू pv अपॉन RT. प्रेशर इसका कितना है 3 atm. वॉल्यूम सेम है 25 लीटर है. R 1/12. टेम्परेचर सेम है 300. सॉल्व करेंगे तो n ऑफ y कितना आ जाएगा यहाँ से 10 मोल्स. ये नंबर ऑफ मोल्स आ गया किसका ny का आ गया. इसके बाद यहाँ पर ये आएगा आपका 3 मोल्स. ny इज इक्वल टू 3 मोल्स. नाउ अब हम यहाँ से देखेंगे मोलर मास हमें फाइंड आउट करना है तो कितना हो जाएगा. सो टोटल मोल अगर हम देखें तो कितना हो जाएगा. अभी तक का n टोटल कितना हो गया दैट इज nx प्लस ny. ये आपका n टोटल ही रहेगा.
ये हो गया nx प्लस ny। तो यहाँ से अभी हम फाइंड आउट करेंगे ny। सो ny इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 माइनस 1 दैट इज 2 मोल। ये हो गया ny। अभी हम मोलर मास निकाल लेंगे। मोलर मास ऑफ y, गैस y का मोलर मास कितना हो जाएगा 20/2। किसके इक्वल आ गया 10 के इक्वल आ गया 10 ग्राम। ये हो गया। अब हम सेम एज z के लिए निकालेंगे। थर्ड है फॉर z। For Z also N is equal to PV upon RT. So NT is equal to pressure है इसका 7 into 25 upon 1/12 into 300। कितना आ जाएगा यहाँ से? ये आ जाएगा आपका 7 मोल। नाउ NT is equal to NX plus NY plus NZ। हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये मिक्सचर ऑफ गैसेस है, दैट इज वाई वी आर डूइंग लाइक दिस। सो NZ क्या हो जाएगा 7 माइनस 3। NZ क्या हो गया यहाँ से 5 4 मोल। ये हो गया NZ। नाउ मोलर मास ऑफ Z। मोलर मास ऑफ Z क्या हो जाएगा 20/4। कितना हो जाएगा 5 ग्राम। तो यहाँ से हम क्या देख रहे हैं कि X का मोलर मास आया था 20, Y का आया था आपका 10, Z का आया है कितना 5। सो हियर हम कह सकते हैं कि मोलर मास ऑफ किसका Y का इज लेस देन दैट ऑफ X। ये है। और अगर ऐसा है तो क्या हो जाएगा यहाँ से गैस Y इज लाइटर देन X। ये हो जाएगा। और यहाँ से हम देख रहे हैं कि MZ जो है ये भी छोटा है आपका Y से। हियर MZ इज लेस देन MY। So from here we can say that gas Z is lighter than Y। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो आपका दोनों स्टेटमेंट दिया गया दोनों ही सही है। सो फ्रॉम हियर ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।